हम इस समय मौजूद हैं नागलोई में। नागलोई में अभी कुछ समय पहले ही रैगर समाज के शिव मंदिर में, जो बी ब्लॉक में स्थापित है, रैगर धर्मशाला में, रैगर महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और अन्य कार्यकारिणियों के अकर्मण्यता को लेकर समाज में रोष प्रकट हुआ था और सामूहिक इस्तीफा भी टीम ने दिया था और नए अध्यक्ष भी चुने गए थे। इसी विषय पे बातचीत करने के लिए हम यहाँ रैगर समाज के सबसे मशहूर और देश भर का सबसे जाना माना नाम चतर सिंह रछोइया जी के पास बैठे और इसी विषय में उनसे बात करते हैं। पहले तो उस विषय घटना के विषय में बताइए, जब सामूहिक इस्तीफा दिया और हकीकत में वो घटना, वो सभा किस मुद्दे को लेकर हुई थी? 3 अगस्त 2023 को श्री शिव मंदिर रैगर धर्मशाला में बैठक इसलिए रखी गई थी कि 3 सितंबर 2023 रविवार को बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक का आयोजन इसलिए था कि 1984 के बाद पिछले 40 वर्षों से रैगर समाज का कोई बेटा सांसद नहीं है, तो सांसद बने, इसके लिए बैठक रखी गई थी। तो उस मंदिर के प्रधान पिछले 2 वर्ष पहले उनको बनाया गया था कुछ लोगों ने। उन्होंने ना कोई कभी जनसभा बुलाई, ना कभी आम सभा बुलाई, ना कभी हिसाब दिया। 100 गज की जमीन पे तीसरी मंजिल का जो बिल्डिंग बनती है उसमें लगभग 3 लाख रुपए का बुक किया ठेकेदार, और 3 से 4-5 लाख रुपए, 7-8-10 लाख रुपए के अंदर जो चीज़ बन जानी चाहिए। 5 लाख रुपए तो पिछली बार दिए थे जो समिति थी, जो संगठन था महासभा का, उन लोगों ने, और 12-13 लाख रुपए इन्होंने एकत्रित किया, जैसा कि जोगिंदर फलवाड़िया ने बैठक में आपकी मौजूदगी में बताया। और एक विषय सांसद वाली बात, जो लोग समाज के उपस्थित हुए, माताएं उपस्थित हुई, जब ये पता लगा कि वर्तमान प्रधान शेर सिंह बसेटा की टीम ने, एक हमारी समाज की बेटी ने अपनी शिकायत दी आपराधिक मामले में, जिसके खिलाफ शिकायत दी वो योगेंद्र फलवाड़िया और शेर सिंह बसेटा के माध्यम से, जिसके खिलाफ शिकायत थी और वो अन्य समुदाय से था, उसके पास पहुंचा दी। इस वजह से रोष समाज के बीच में ज़्यादा था और उन लोगों ने अपनी माफ़ी मांगते हुए इस्तीफा दिया, अपनी गलती मानते हुए कि हमसे एक गलती हुई है, और कभी भी हिसाब की बात नहीं आई। तो सर्व समाज ने यह फैसला किया कि चेतन पिंगोलिया हमारे वर्तमान प्रधान होंगे, और योगेंद्र ने और फलवाड़िया ने और शेर सिंह बसेटा ने तय किया कि भाई 1 अक्टूबर तक हम आपको हिसाब दे देंगे समाज के लोगों को। उससे पहले कोई बैठक का आयोजन, कोई कुछ नहीं होगा, ये तय किया गया। हम भी वहां मौजूद थे, हमने भी सहमति जाहिर की और हिसाब देने की बात हुई। अब कल की बात है, हिसाब देने की बजाय शेर सिंह बसेटा ने लोगों से कहा कि भाई अब तो मैं किसी भी पार्टी में जाऊं, किसी के भी नारे लगाऊं, और मेरी हथकड़ियां अब हट गई हैं, मैं किसी के भी यहाँ जा सकता हूं। हमने बोला कि भाई आपके पास हथकड़ी तो कभी लगी नहीं, हथकड़ी जिसके लगी थी उसको ही जमानत मिल गई पुलिस की गलत रिपोर्ट के आधार पे, आप इस तरीके की बात मत करो। तो शेर सिंह बसेटा ने कालू फलवाड़िया, जो कैशियर था उनका, उनको लेके गया सोनिया हॉस्पिटल में और खुद जाकर बेड पे सो गया, और कालू फलवाड़िया से, योगेंद्र से अपनी फोटो फिल्म बनवा के वायरल कर दी कि ये चतर सिंह की वजह से हुआ है। भाई चतर सिंह रछोइया थोड़ी कह रहा है तुम हिसाब मत दो। आप नेत्राम पिंगोलिया ने रामदेवरा की धर्मशाला पे कब्जा किया हुआ है, तुम शेर सिंह जी नांगली की धर्मशाला मंदिर पे कब्जा कर रखे हो, आप हिसाब दे दो। नेत्राम जी की बातें मत मानो, आप उनके चक्कर में पड़ोगे तो हिसाब उनको भी देना पड़ेगा। और हिसाब जी की बीमारी में आपका कोई हाथ हो सकता है? बुखार खांसी भी है? देखो, उनकी बीमारी पिछले कई वर्षों से है और उनका पैर टूटा हुआ है, एक्सीडेंट हो गया था, वो पैर टूटने की बीमारी से तो काफी दिनों से हैं। और मैं तो उनको यही कह रहा हूँ कि भाई जब भी कभी हम कार्यक्रम करेंगे, जो लोग मेरी हत्या करना चाहते हैं आप उनसे क्यों मिलते हो? जो लोग अवैध कब्जा करते हैं आप उनसे क्यों मिलते हो? जो लोग मंदिरों का हिसाब नहीं देते आप उनसे क्यों मिलते हो? जो मंदिरों के ऊपर कब्जा किए हुए, धर्मशालाओं पे कब्जा किए हुए, आप उनसे क्यों मिलते हो? तो वो कहते हैं कि मैं तो मिलूंगा भाई। तो आप मिलोगे तो भाई रैगर मंदिर का, रैगर महासभा का हिसाब दे दो, आप किससे मिलो, हमें कोई रोक टोक नहीं है। आप समाज का हिसाब दे दो और ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। और हिसाब तो आपको देना पड़ेगा, आप हिसाब नहीं दोगे हम पूरे देश की समाज को, रैगर समाज को बुलाएंगे और हिसाब आपसे भी लेंगे और आपके सलाहकारों से भी लेंगे, चाहे वो शिव मंदिर पे कब्जा कर रखने वाले हो
या गंगा मंदिर पे कब्जा करने वाले हो या धर्मशालाओं पे, आपको हिसाब तो देना पड़ेगा। आप मेरे खिलाफ झूठे नाटक करो, झूठी कंप्लेनें करो, मैं इस बात से डरता नहीं, क्योंकि हिसाब तो समाज का देना पड़ेगा। मैं झूठे मुकदमों में जेल जा सकता हूँ, तो इन झूठे मुकदमे में जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई संकोच नहीं है समाज के लिए जेल में रहना पड़े। आपको हिसाब देना पड़ेगा। आप लोगों ने खुद माफी मांगी, आप लोगों ने हिसाब का खुद वायदा किया, आपने खुद ने इस्तीफे दिए। आप उस समय नशे में थे क्या जब इस्तीफा दे रहे थे? इस्तीफा देने के बाद आप पद पे नहीं रहते, खत्म हो गया आपके मौजूदगी की बात। तो मेरा निवेदन है मेरी रेगर समाज के लोगों, जिन लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, आने वाला समय आ रहा है, मैं आह्वान करूंगा, आपसे मदद चाहूंगा कि जितने भी देश के अंदर धर्मशालाएं हैं, मंदिर हैं या और भी संस्था हैं, उनके ऊपर जो कब्जे किए हुए हैं, उन लोगों से कब्जे छुड़ाने के लिए मेरे आह्वान को मदद करें, आशीर्वाद दें और उनके कब्जे छुड़ाने में, हिसाब लेने में मेरी चतर सिंह रजौया की मदद करें। जय रेगर समाज, जय भारत माता की जय।